हेलो फ्रेंड्स, कैसे? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने डिसाइड किया है। डाउट्स तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। जब मैं आपको ये कहानी बताऊंगा तो डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाने चाहिए। मैं इसकी डायरेक्ट आपको केस लॉ के फैक्ट्स और उसके डिसीजन के बारे में बताऊं। बेटर टू हैव सच टाइप ऑफ डायग्राम, ताकि हमको ये केस पता चल सके कि बेसिकली है क्या। चलिए, ये एक शॉप है। इस शॉप में अगर मैं कहूं कि ये इस पर्टिकुलर पोर्शन में बेकरी एंड कन्फेक्शनरी आइटम सेल किया जाता है। स्वीट्स, नमकीन, कन्फेक्शनरी, बेकरी, ये सारे आइटम्स यहां से सेल किए जाते हैं। ये इसका एक फर्स्ट काउंटर है। सेकंड काउंटर इसका यहीं पर है, इसी हॉल में है, जहां पर हम रेस्टोरेंट की फैसिलिटीज दे रहे हैं, एज वेल एज हम टेक अवे की भी फैसिलिटीज दे रहे हैं। फूडिंग फैसिलिटीज दे रहे हैं। कोई आता है, वहीं पर बैठकर खाना खा सकता है, उसी प्रीमाइसेस में सिटिंग अरेंजमेंट है, और साथ ही साथ कोई चाहे तो अपना ऑर्डर ले जा सकता है, टेक अवे कर सकता है। नाउ दिस फैसिलिटी वाज गिवन, एज वेल एज देयर वाज आल्सो अ पॉइंट कि वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग कैटरिंग फैसिलिटीज टू। ये फैसिलिटीज हम लोग दे रहे हैं। और किसको दे रहे हैं जानते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको, किसी स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटी दे रहे हैं, जो वहां पर आते हैं और ये फैसिलिटी यूज करते हैं। कैटरिंग फैसिलिटी डायरेक्टली नॉट टू द स्टूडेंट बट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो हमें एग्जेम्पशन की कैटेगरी में ले जाता है। भाई, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अगर आप कैटरिंग की फैसिलिटी देते हैं तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ये आपको मालूम है। चलिए, अब ये तीन फैसिलिटीज हैं सेम प्रीमाइसेस के अंदर। अब प्रॉब्लम ये आती है सर कि अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो ये तो आपका 5% के हिसाब से इस पर जीएसटी लगता है, विदाउट आईटीसी, नो आईटीसी। लेकिन सर ये तो सारी चीजें मिक्स्ड अप हैं, उसी में बेकरी का आइटम, उसी में रेस्टोरेंट की फैसिलिटी और उसी में कैटरिंग की फैसिलिटी। तो अगर कैटरिंग की फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अकॉर्डिंग टू द जीएसटी लॉ, then whether it is exempt if this is provided along with the other one facility in the same premises in the same under roof। तो कहा गया यस, बिल्कुल जॉन जेन्युइन सी बात है। अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक योर कैटरिंग एक्सेट्रा, तो वो हमारी माफ होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो यहां पर इसका रिजल्ट आया एग्जेम्प्ट। और इसके लिए कहा गया दिस इज द कैटरिंग रेस्टोरेंट फैसिलिटी, दिस इज द रेस्टोरेंट फैसिलिटी, चाहे वहां पर आप प्रीमाइसेस में सिटिंग अरेंजमेंट करके कंज्यूम करवाएं या उसको टेक अवे की तरह बेनिफिट दें। अल्टीमेटली दिस इज द रेस्टोरेंट सर्विसेज एंड 5% विदाउट आईटीसी the taxation system will be prevailed. While in the case of the bakery and confectionery item, यहाँ पर आप नॉर्मल सिस्टम यूज करेंगे, इट मींस आईटीसी का बेनिफिट आप ले सकते हैं। यस, यू कैन अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी एज वेल, भले ही आपका एक ही प्रीमाइसेस के अंदर क्यों ना हो। मनोज मित्तल जो है वो एक रन कर रहे हैं ईटेबल बिजनेस इन दार्जिलिंग विच हैज टू सेक्शंस। द फर्स्ट वन स्वीट मीट्स डजंट मीन एट ऑल द मीट्स। स्वीट मीन्स स्वीट्स आइटम, नमकीन्स एंड बेकरी आइटम्स आर सोल्ड ऑफ द काउंटर इन द फॉर्म ऑफ टेक अवे। आदमी आता है, अपना सामान लेता है और चला जाता है। इन द अदर सेक्शन, उसी प्रीमाइसेस में फास्ट फूड, स्नैक्स एंड बेवरेजेस आइटम्स आर प्रिपेयर्ड एंड सर्व्ड व्हिच कैन ईदर बी कंज्यूम्ड एट द प्रीमाइसेस और अलाउड एज टेक अवे। क्लियर? The applicant also provide catering services to an educational institutions, and the applicant approached AAR with the questions। ठीक है, we know very well that what was the question। पहला क्वेश्चन, क्या स्वीट एंड बेकरी का हम आईटीसी ले सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जो हम बेनिफिट दे रहे हैं कैटरिंग की, क्या उस पर हमें एग्जेम्पशंस का बेनिफिट मिलेगा? और तीसरा जो रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं, क्या उस पर हम 5% का विदाउट आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हैं? ये तीन चीजें थी और तीनों आपको मैंने जवाब दे दिया। द कोरम रूल दैट द
sales shall be categorized as supply of goods and that the applicant is eligible to avail ITC. ठीक है. Further held that the supply of food items and beverages by the applicant which offers the facility of eating in the same premises along with the takeaway shall be treated as restaurant will attract GST 5% but without ITC. We have already know about that. The last one, that the supply of the catering services to an educational institution based on the agreement will be exempted from payment of GST. However, the supply of food and beverages to the auditor, guest, parents or program day as it appears, ठीक है. तो ये समझ में आ गया. अगर आप यही बेनिफिट, यही कैटरिंग का बेनिफिट अगर आप गार्जियंस को देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, ऑडिटर या गेस्ट को देते हैं, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा एग्जम्पशन की कैटेगरी में. वो आपका 5% विदाउट आईटीसी का रेस्टोरेंट सर्विसेज में चला जाएगा. बट यस, इफ दीज बेनिफिट्स आर provided to the students, yes, the benefit, the exemption can be availed. That's it. This was the complete system. नेक्स्ट सेशन में इसी तरह का एक अच्छा सा अपडेशन आपके सामने ले आएंगे. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.